नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको विदित है, जल्दी ही यूके ट्रिपल एस सी नॉन टेक्निकल ग्रुप सी पोस्टों पर विज्ञापन प्रकाशित करने वाला है, जिसमें आपकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, सींचपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है। उसके अलावा भी बहुत सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आपका जनरल सिलेबस से पेपर बनता है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत काम की ये वीडियो है। पुराने लोगों को तो पता ही है, जो पहले से तैयारी में है, कि जनरल सिलेबस कैसा है। बट नए बच्चों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। आप जान पाएंगे जनरल सिलेबस जो है कैसा है, आयोग का पैटर्न कैसा है, और ग्रुप सी एग्जाम्स की रणनीति, ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक चाहिए, और ग्रुप सी एग्जाम को पहली बार में कैसे क्रैक करें, उस बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। मैंने हाल में ही वो वीडियो आपकी पब्लिश की थी, आज से लगभग 15-20 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ग्रुप सी के लिए, कौन सी एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपका रूटीन होना चाहिए, सभी बातें उसमें डिस्कस हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे जनरल सिलेबस जो आपका रहने वाला है सींचपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। वन दरोगा जो होगा, वन दरोगा का सिलेबस अलग है। वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर की जो पोस्ट आएगी आपकी, फॉरेस्टर में आपका साइंस का पूरा पेपर बनता है, ठीक है, जिसमें आपका हाई स्कूल स्तर की साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो वो अलग है। बाकी जो चार पोस्टें आएंगी कांस्टेबल की, फॉरेस्ट गार्ड की, सींचपाल की और कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट क्लैरिकल वाली, उसमें ये जनरल सिलेबस आपका रखा गया है। तो जनरल सिलेबस आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो जनरल सिलेबस में जो आपका टोटल पेपर बनेगा ना, वो पेपर आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। इस 100 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। 100 क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कुल इसमें 2 घंटे मिलते हैं। जिन 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के होंगे, जो कि केवल और केवल हिंदी भाषा में ही होंगे। हिंदी के 20 प्रश्न होंगे जो कि हिंदी भाषा में होते हैं। इसके बाद ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के होते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता में आपका पूरे 40 में से 10 क्वेश्चन आपका ये होता है रीजनिंग के। उसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, इन सभी टॉपिक्स से आपके बचे हुए 30 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यानी कि जीएस का जो सेक्शन हो गया, रीजनिंग प्लस जीएस, 40 नंबर की हो गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई। और तीसरा जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन भैया, जो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे ये फैक्टर काम करता है एग्जाम निकालने ना निकालने में, क्योंकि हिंदी जीएस लगभग लगभग जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए सेम रहती है। उत्तराखंड में जो बाजी मारता है, मोस्टली सिलेक्शन देखने को मिलता है उसका। तो 40 में से अगर 35 नंबर आप ला पाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो मान के चलिए काफी क्लोज हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो उत्तराखंड की भाई, उत्तराखंड का हिस्ट्री है, उत्तराखंड की पॉलिटी है, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स हो गया, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड की विविध जानकारियां हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है। तो इन सभी जगहों से उत्तराखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन, यहां से आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 40 उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये तो पैटर्न हो गया भैया, 20 की हिंदी, 10 का रीजनिंग, 30 की जीएस जीके करंट अफेयर और 40 नंबर की उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर। ठीक है, तो 100 अंकों का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक प्रश्न गलत होने पे 0.25 नंबर आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका पैटर्न। अब आ जाता है सिलेबस में। तो सबसे पहले हिंदी का जो सिलेबस है, देखिए हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है भाषा और हिंदी भाषा, लिपि और वर्णमाला से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखिए हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना में आपका सब आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, अलंकार जो भी होते हैं। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची। उसके बाद संधि, वाक्य परिचय, पत्र लेखन, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए आपका हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो हिंदी साहित्य में आपका जो सामान्य परिचय है, ये आपका पद्य खंड और गद्य खंड के जो साहित्यकार हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पद्य खंड आप देख सकते हैं, गद्य ये है। तो देखिए ये है आपका पूरा हिंदी का सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। हालांकि मैं इस पीडीएफ को इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है आप देख सकते हैं। इसमें आपका देखिए अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि नॉन वर्बल जो है आपका रीजनिंग है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये आपके टॉपिक रहे नॉन वर्बल के। और यहाँ पे वर्बल जो रीजनिंग है उसके आप देख सकते हैं, ये आपके टॉपिक रहे। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्पेशली जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्वेश्चन आपका बनता है, एक तो आपका बनता है वर्ग, जो हमारे आकृति गणना वाला होता है, जिसमें त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, ये पूछ लेता है।
नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पासे वाला क्वेश्चन आ जाता है, कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैलेंडर, ठीक है। उसके अलावा पहेली परीक्षण से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें आपका मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आता है, और आकृति निर्माण और जो भी कागज मोड़ना काटना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मेन मेन टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं पुराने, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जीएस का जो सिलेबस है देख सकते हैं। सबसे पहले इतिहास का सिलेबस है, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में, और भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो विश्व युद्ध हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। भारत सरकार के जो अधिनियम थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि ज्यादा नहीं बनता, इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद सेकंड जो है भूगोल का जो सिलेबस है, आप देख सकते हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यानी कि ग्रुप सी के जीएस वाले खंड में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है पॉलिटी का आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, गांधीवाद इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत की जो राज व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो संवैधानिक विकास है वहां से पूरा क्वेश्चन बनेगा। संसद से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसदीय नियंत्रण, संसद की समितियां, जो भी है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पॉलिटी जो कंप्लीट सिलेबस अदर टेस्टों में होता है वो पूरा यहाँ पे आपका बनेगा इसमें। इसके बाद देखिए इसमें उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन बनता है, लाइक जो हमारे यूएनओ है, यूएनओ के जितने भी पार्ट वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखिए इकोनॉमी में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा, जो कि भारत में जितनी भी हमारी माइक्रो इकोनॉमी है, उसके अलावा जो भी हमारे अन्य जो भी इकोनॉमी के टर्म होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कृषि सुधार, एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुई है, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, औद्योगिक विकास और समस्याएं, ठीक है, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई से क्वेश्चन बनते हैं, भारत की विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन। तो ये इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है, डिटेल में आप देख लेना इसको, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये करंट अफेयर का सिलेबस है पूरा, ठीक है, ग्रुप सी पेपर का, जनरल का। इसके बाद उत्तराखंड का जो तीसरा पोर्शन है पेपर में, उत्तराखंड 40 नंबर की आएगी। ये आपकी बनेगी उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के जल स्रोत और नदियां, ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड की सामाजिक एवं व्यवस्था, जननांग की, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दशाएं, और साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं आती है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, राज्य की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य की जो सांख्यिकी आंकड़े हैं यानी कि इकोनॉमिक सर्वे और उससे संबंधित चीजें आती है, उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी और अन्य जो विविध टॉपिक है, ये उत्तराखंड का टोटल सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं बात करें जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, आप देख सकते हैं इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बाद स्प्रेडशीट हो गया आपका, यूनिट 4 में आप देख सकते हैं वर्किंग विद इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। कंप्यूटर के भी 3-4 क्वेश्चन डाल ही देते हैं, और जीएस वाले में ध्यान रखना, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ये भैया पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी जनरल पेपर का, जो कि आपकी भर्ती आनी है, इसी पे आनी है भर्ती जनरल पेपर की। उत्तराखंड पुलिस सिपाही की जो भर्ती आनी है, इसके अलावा वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आनी है, उसके अलावा सींच पाल की जो भर्ती आनी है, ठीक है। और जो चौथी भर्ती है भाई वो है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वाली। तो ये सभी भर्तियों में यही जनरल सिलेबस रहेगा भैया, इसी जनरल सिलेबस को आपने कवर करना है। और इसके लिए कौन सी बुक चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वो वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। बाकी इन सभी भर्तियों के लिए ग्रुप सी के लिए दोस्तों एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है मैंने, जो कि 6 माह के अंदर आपको 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे इसी ग्रुप सी एग्जाम के, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, 20 नंबर की हिंदी को छोड़ के, बाकी 80 नंबर का पोर्शन इसमें बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और ये देखिए बेहतरीन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। मैं स्पेशली क्या करता था, जब भी कोई एग्जाम आता था ग्रुप सी का, उससे पहले उस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट आपको देता था। बट इस बार मैं आपके लिए एवरग्रीन या महाकुंभ सीरीज है ये, जिसमें पूरे 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे ग्रुप सी के, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में, ऐसे 100 पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 100 × 100 आप लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो पेपर 1 to 40 रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेंगे, 41 से 80 तक के पेपर जो रहेंगे मॉडरेट टू टफ रहेंगे, और 80 से 81 से 100 तक के जो पेपर रहेंगे वो वेरी टफ रहेंगे, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस आज के सिलेबस में बना रहा है, ठीक है। तो आपको नीचे से ऊपर तक की पूरी तैयारी मिलेगी खाली ग्रुप सी के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स में।
और अभी इसमें दोस्तों ऑफर भी चल रहा है, आजादी महोत्सव का ऑफर चल रहा है, आजादी 50 कूपन कोड लगाएंगे तो इसका प्राइस आपका 50% डाउन हो जाएगा। अदरवाइज फिर 31 अगस्त के बाद ये कोर्स का लिंक भी आपका ऑफ हो जाएगा, और प्राइस भी अगर रहेगा कोर्स पे तो प्राइस डबल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका लाभ उठाए। साथ ही आर मेंस जिसका एग्जाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। तो ये भाई जनरल सिलेबस का आपका वीडियो था। ये केवल नए अभ्यर्थियों के लिए था जिनको पता नहीं है कि जनरल सिलेबस कैसा रहेगा, और साथ ही जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक हमारे चैनल पे चल रहे हैं, उत्तराखंड की लोक शब्दावली है, लोक उक्तियां हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो गई हैं, तो उनको आप फॉलो कीजिएगा। बाकी और कोई डाउट क्वेरी हो आपका भर्ती से संबंधित, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे निसंकोच मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे। बट काम का ही मैसेज कीजिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातें ना करें, ठीक है। जो भी आपका कंसर्न है केवल उसी पे आप फॉलो अप लें, फालतू बातें ना करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। जाने से पहले बोलूंगा, हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।